तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, सच। तुम बहुत खूबसूरत हो। झूठ। मैं कहीं से भी खूबसूरत नहीं लगती। नाक चपटी, दांत ज्यादा ही बाहर, चेहरा भी तो कुछ खास नहीं। तुम्हें अपने आप को देखना नहीं आता। मुझसे पूछो। जब मंच पर चढ़ती हो, ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती। जब पात्र खेलती हो तो दिलों में उतर जाती हो। कैमरा तो वैसे ही तुमसे इश्क करने लगता है। झूठ बोल रहे हो, मीठा झूठ। तुम मुझे घर से भागने के लिए मना रहे हो ना? मैं सब समझती हूँ। अक्कू, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। बस कल हमारा है। सुबह की ट्रेन की बुकिंग करवा ली है। अब आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम कभी भी अच्छे एक्टर नहीं थे। बस थोड़ी बहुत मैनेजमेंट आती थी, इसीलिए प्राइज ले लेते थे। खैर, सोचूंगी। हेलो। हो, सोचा मैं भी हीरोइन बन ही जाऊं। चलो चलो, मैं घर बता के नहीं आया। मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता। पर मैं तो घर पे बता के आई हूँ ना। मैं मम्मा से कोई भी बात नहीं छुपाती। बस पापा ने इतना ही कहा है कि अगर इसने एक बार घर से पैर निकाला तो वापस नहीं आएगी। बस एक ही बात का अफसोस है कि पापा ने ये नहीं कहा, जा कृति जा, जी ले अपनी जिंदगी। मारे गए अब तो। मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं और तुम भी कुछ नहीं लाई होगी। अरे मेरे ताश के रम्मी, तू टेंशन मत ले। माँ ने बुरे वक्त के लिए कुछ गहने और कुछ पैसे दे दिए हैं। अब चल भी, नहीं तो तेरा पियक्कड़ बाप यहाँ आ गया तो तुझे रोक लेगा और मुझे अकेले मुंबई जाना पड़ेगा। उसकी टेंशन मत लो जान। मैं अपने बाप को एक बोतल पूरी पिला के आया हूँ। जब तक वो उठेगा हम दिल्ली पार कर चुके होंगे। महानगर, सपनों की डगर, जहाँ सपने साकार करते करते कितने ही गुमनाम हो जाते हैं। पर हम गुमनाम होने नहीं गए थे। मुझे लगता था मेरे पास टैलेंट है और रम्मी के पास दिमाग। पर कुछ ही दिनों में मेरा टैलेंट हजारों टैलेंटेड लोगों की तरह ताक पर लगा और रम्मी का दिमाग ठिकाने। बहुत भरोसा था मुझे अपने आप पर जब ऑटो की सवारी लग्जरी कार लगने लगी और कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी जन्मदिन का तोहफा, तो समझ आ गया कि कुछ अलग ही दौड़ लगानी होगी। पैसे खत्म होने लगे और गहने गिरवी रखे जाने लगे। पर मैंने सोचा था मैं वापस नहीं जाऊंगी, सो कुछ ना कुछ अलग करना ही होगा। अभी शाम भी नहीं हुई और तूने पीनी शुरू कर दी। मेरे पास अब शराब पर खराब करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कब भी, वो तो रमेश भाई के बर्थडे पार्टी पे एक पैक लगा लिया बस। तू अब मुझसे झूठ तो मत बोल। मुझे पता है कि तू बुरा एक्टर नहीं है, पर अभी तेरी लोगों में पहचान नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तू ऐसा कर, कास्टिंग वालों के साथ काम कर। ये उनका कार्ड है, कल इनको जाकर मिल लाना, ठीक है? थैंक यू। बस पहले नशा उतार।
तुझे पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। चल अब उठ। ओ जाओ यार। हाँ, दिमाग मत खाओ, जाओ। पर सर हुआ क्या है? तुम्हें समझ नहीं आता? सुना नहीं? इस रोल के लिए फ्रेश फेस चाहिए। तो सर फ्रेश फेस ही तो हूँ। आपके साथ एक सॉन्ग और प्रिंट शूट ही तो किया है मैंने। यही तो तुम लोगों की समस्या है, घर से भाग कर आ जाती हो, करती कराती कुछ भी नहीं। क्या मतलब? सर आप कहना क्या चाहते हैं? तू जाकर अपने उस आशिक से पूछ जिसके साथ रहती है। एक वो साला हर किसी पे चढ़ता रहता है और ये सीन में हाथ लगाने की भी जस्टिफिकेशन मांगती है। सर अब आप ज्यादा बोल रहे हैं। अरे जा बाबा जा। रामनाथ सागर की औलाद ना नई रामायण बना रही है, उस पे जाके सीता का रोल कर। चल निकल, टाइम मत खराब कर। चल निकल जा। ऐसी बातों से मैं घबराती नहीं थी। जानती थी कि बहुत लोग कॉम्प्रो करने के लिए कहेंगे, पर मैंने ठाना था बनूंगी तो अपने बल पर। वैसे भी कॉम्प्रो से हीरोइन बनती होती तो फिल्में रेड लाइट एरिया में ही बनती। धुन में अपनी मैं कुछ ना कुछ कर कमा ही लेती थी और कुछ ना कुछ रमी भी। पर उसके तेवर बदलने लगे थे।